हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजित क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी के एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है रक्त। इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्लड। बहुत ही अच्छा और बहुत ही वीवीआई समझिए तो अपने आप एक टॉपिक बनता है। इससे बोर्ड एग्जाम में चाहे कई सारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए आज इसका पूरा एनालिसिस करते हैं कि सर क्या होता है रक्त, मानव रक्त क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। इस वीडियो में जितना समय हो सकता है उतना हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो कॉपी कलम लेकर तैयार रहिए और ध्यान से समझिएगा क्या होता है रक्त। रक्त का पहला बात आता है, बोलता है रक्त यह गाढ़ा क्षारीय द्रव है। सबसे पहला पॉइंट कि रक्त होता क्या है तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि रक्त जो है एक गाढ़ा क्षारीय द्रव है। अर्थात क्षारीय कहे का मतलब इसका पीएच मान कितना होना चाहिए, 7 से एबव यानी 7.4 होता है। याद रखिएगा, वीवीआई है, कई बार पूछा गया है, पूछेगा आपसे कि रक्त का पीएच मान कितना होता है तो 7.4 याद रखिएगा। यह जो है गाढ़ा क्षारीय द्रव है। और आप सभी को जानते हैं कि रक्त कैसा रंग का होता है तो सर रक्त लाल रंग का होता है। अब सवाल यही बनता है कि सर आखिर रक्त लाल होता क्यों है। अब जानिएगा रक्त लाल क्यों होता है। रक्त में एक खास तरह का वर्णक पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ध्यान दीजिएगा, रक्त में खास तरह का पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इसी के कारण जो है मानव रक्त क्या होता है, लाल होता है। क्या होता है, लाल। याद रखिएगा। अच्छा, लाल से एक बात याद आया, आप बताइए कि पेड़ पौधे की पत्तियां, पेड़ पौधों की पत्तियों की रंग, पत्तियों की रंग हरा होता है क्यों, हरा होता है क्यों? ये आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, ये आपके लिए प्रश्न रहेगा, ठीक है, कि पेड़ पौधे के पत्तियों का रंग हरा होता है क्यों। आइए इधर आइए, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे रक्त लाल रंग का क्यों होता है तो सर ड्यू टू हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। अब बात होता है सर कि रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जी, बन सकता है। याद रखिएगा कि रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है सर, आयरन धातु पाया जाता है जिसका संकेत होता है Fe और परमाणु संख्या 26। याद रखिएगा, ठीक है। रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है, आयरन धातु, जिसका ठीक है संकेत क्या होता है, Fe और परमाणु संख्या 26 होता है। अब बोलता है कि मानव शरीर में सर औसतन कितना रक्त पाया जाता होगा। सर सवाल ये उठता है, सर रक्त के बारे में पढ़ने तो जानना जरूरी है कि मानव शरीर में, ठीक है, औसतन कितना रक्त पाया जाता है। तो याद रखिएगा, मानव शरीर में औसतन, ठीक है, 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। याद रखिएगा कितना जी, 5 से 6 लीटर मानव शरीर में रक्त पाया जाता है। अब आगे बात आता है, बोलता है मानव शरीर का वजन का लगभग 7% जो है, ठीक है, रक्त पाया जाता है। कौन, रक्त। मानव शरीर का वजन का लगभग कितना, 7%, मात्र 7% वजन में, ठीक है, मानव शरीर का वजन का लगभग 7% रक्त पाया जाता है। अब बोलता है सर रक्त के बारे में जान गए, अब थोड़ा रक्त के बारे में जान रहे तो बताइए कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है रक्त का अध्ययन, हेमेटोलॉजी। और रक्त के डॉक्टर को कहते हैं हेमेटोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजिस्ट। याद रखिएगा, तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी। अब बात आगे है, बोलता है कि पुरुषों के शरीर में औसतन कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है सर। तो याद रखिएगा, पुरुषों के शरीर में लगभग, ठीक है, 14 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, लगभग बाबू, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। हाँ, पुरुषों के शरीर में औसतन 14 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन पाया जाता है सर, पुरुषों के शरीर में। अब महिलाओं के शरीर में कितना पाया जाता है, 3 से 1 मिलीग्राम कम, क्योंकि सर महिला में, देखिए, महिला में सब चीज मिला जुला के कम रहता है, लेकिन उन लोगों को कम समझना नहीं है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कितना, 13 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। कितना, 13 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, किसमें, महिलाओं में। किनमें, महिलाओं में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कोई, आपसे कोई पूछेगा कि बताइए पुरुषों के शरीर में औसतन कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है बाबू, 14 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जबकि महिलाओं अनुसार 13 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। उन लोग थोड़ा कम रहता है, समझिए, महिला है, ठीक है। और आगे बात करता है, ठीक है सर। अब जरा बताइए, रक्त के बारे में तो ऑल ओवर इतना पॉइंट जान गए, अब जानते हैं कि रक्त का निर्माण होता कहाँ है, ठीक है, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ठीक है।
हाँ, रक्त निर्माण, इसको इंग्लिश बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। आखिर रक्त का निर्माण होता कहाँ है? देखिए, रक्त का निर्माण दो बात पर डिपेंड करता है। पहले सॉरी, रक्त का निर्माण एक बात पर डिपेंड करता है जिसका नाम है अवस्था। अब देखना चाहिए कि कौन सा अवस्था में, अगर बच्चा अगर बच्चा की अगर बात करें, हम लोग भ्रूणीय अवस्था में बात करें, एट एम्ब्रियोनिक स्टेज इंग्लिश में बोलते हैं इसको, एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है, इसको बोलते हैं एडल्ट स्टेज, एडल्ट स्टेज, ठीक है। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है और ये एडल्ट स्टेज। अब सवाल ये उठता है सर कि बताइए कि भ्रूणीय अवस्था में जब कोई बच्चा छोटा हो तो उस अवस्था में उसमें रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण होता है कहाँ बाबू? ठीक है सर, पलीहा में होता है। कहाँ होता है? पलीहा। नाम सुने होंगे, पलीहा एवं यकृत दोनों में होता है। भ्रूणीय अवस्था में पलीहा एवं यकृत दोनों में होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में अधिकतर कहाँ होता है सर? पलीहा में। कहाँ होता है? पलीहा में। इसीलिए बाबू याद रखना, इसीलिए पलीहा को, किसको? पलीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक कहा जाता है। पूछेगा आपसे कि बताइए, ठीक है, ब्लड बैंक के नाम से कितना जाना जाता है? तो याद रखिएगा, पलीहा को। ऐसे हो गया, रुकिए थोड़ा सा इसको सुधार देते हैं। क्या? पलीहा, याद रखिएगा, ठीक है। ब्लड बैंक के नाम से कितना जाता है? पलीहा। और यही पूछेगा आपसे कि बताइए रक्त का कब्रगाह किसे कहा जाता है, यानी रक्त का ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है, ब्लड का ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है? तो उसका भी आंसर कौन है? पलीहा। ये भी याद रखिएगा। अब सर सवाल उठता है कि भ्रूणीय अवस्था में तो पता चल गया कि बच्चों में रक्त का निर्माण कहाँ होता है। अब सवाल उठता है कि वयस्क अवस्था में यानी अडल्ट स्टेज में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, वयस्क अवस्था यानी अडल्ट स्टेज में रक्त का निर्माण होता है रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि रेड बोन मैरो क्या है, क्योंकि इंग्लिश बोलते हैं लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा, ठीक है। इंग्लिश बोलते हैं रेड बोन मैरो। अब लाल अस्थि मज्जा कहाँ पाया जाता है? ठीक है, कभी आप लोग चिकन खाए हैं, मुर्गा, ठीक है, उसका लेग पीस जब आप लोग चबाते हैं देखिएगा उसके हड्डी के बीच से, ठीक है, खास तरह का मटेरियल निकलता है, ठीक है, वही है लाल अस्थि मज्जा। उसी में हम लोग रक्त का निर्माण होता है। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिए, ऑलमोस्ट लगभग सभी पॉइंट डन हो गए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। और इसके जो अगला पार्ट है जल्दी आएगा, ठीक है। तब तक के लिए अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो जानते हैं आप लोग क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद।